हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन अगर कहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कहीं से भी देखते हैं तो वो जैसा दिखाई देता है उसका किसी भी प्लेन पर चित्रण करना, ये प्रोजेक्शन कहलाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सामने से अगर ये ऑब्जेक्ट है, सामने से आप देखोगे तो केवल ये लेंथ दिखेगी, थिकनेस दिखेगी, तो ये आपका प्रोजेक्शन हो गया। अब सामने से देख रहे हैं तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, और अगर इसी चीज को हम ऊपर से देखेंगे तो इसका ये टॉप व्यू हो गया। वस्तु की स्थिति पर प्रोजेक्शन बदल जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट यही है, अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो आपको ये लाइन दिखने लग जाएगी, इसकी विड्थ भी दिखने लग जाएगी, थिकनेस और लेंथ भी दिखने लग जाएगी। तो ये दूसरे टाइप का प्रोजेक्शन हो गया। अगर इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे तो इसकी थिकनेस, लेंथ, विड्थ तीनों दिखेंगी और इसकी लेंथ थोड़ी छोटी होकर दिखेगी। तो ये तीसरे टाइप का प्रोजेक्शन हो गया। तो वस्तु की स्थिति या देखने के कोण पर हमें किसी भी वस्तु का जितना पार्ट दिखाई देता है या उसकी जैसी इमेज दिखती है उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि वस्तु की पोजीशन या देखने की स्थिति के टाइप पर प्रोजेक्शन डिपेंड करती है। तो प्रोजेक्शन अगर आप सामने से देख रहे हैं और सारे प्रोजेक्टर जिस प्लेन पर चित्रण करने जा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हैं और आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो कहलाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जैसे ये है, इस माचिस का अगर सामने से व्यू देखें तो ये हमें इसकी लंबाई दिख रही है और थिकनेस, मोटाई दिख रही है, विड्थ नहीं दिख रही। तो आपका ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया। जैसे हम अगर यहाँ पर इसका चित्रण करें तो आपका फ्रंट व्यू इसका इस तरीके से दिखेगा। इसी को अगर हम ऊपर से देखें तो इसकी लंबाई दिखेगी और विड्थ दिखेगी। तो ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये इसका टॉप व्यू हो गया। अब इन दोनों ही केस में हमारे जो प्रोजेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है और इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप का प्रोजेक्शन कहलाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जब प्रोजेक्टर या लाइट, हम कह सकते हैं प्रिंसिपल प्लेन जिस पर इमेज दिख रही है उसके परपेंडिकुलर हो और आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो अब हमको लेंथ, विड्थ और थिकनेस तीनों चीजें दिख रही हैं, जिसमें से लेंथ एक्चुअल नहीं दिख रही, विड्थ भी एक्चुअल नहीं दिखेगी और थिकनेस एक्चुअल दिखेगी। तो ये आपका हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्शन, क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्टर है इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इससे इंक्लाइंड है, इससे भी इंक्लाइंड है। तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो गया। अगर हम इस तरीके से देखें कि हमें विड्थ, लेंथ और थिकनेस तीनों दिखाई दें और तीनों एक ही प्रोपोर्शन में रिड्यूस्ड हो, तो इस तरीके से जो प्रोजेक्शन हमें दिखाई देगा वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। तो इसी मैच बॉक्स का अगर हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन बनाएं तो जैसे ये आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन बन गया।
इसमें ही अगर हम इस तरीके से बनाएं कि ये विड्थ, हाइट और ये तीनों एक दूसरे से 120 के एंगल पर जब रहेंगे, मतलब इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस, इन तीनों के बीच में एंगल जब 120 हो जाता है तो यही ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपका आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ये सभी के सिलेबस में नहीं है, पर इस तरीके से पोजीशन के बेस पर प्रोजेक्शन बदलते हैं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक, आइसोमेट्रिक और एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आपको चीज़ें छोटी होती दिखाई देती हैं। जैसे हम किसी रेलगाड़ी का मान लो एक को देखें सामने से, तो सामने से आपको इस तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ पास का जो डब्बा रहेगा वो आपको बड़ा दिखाई देगा, उसके बाद सारे डब्बे ऐसे छोटे होते से दिखाई देंगे। तो एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर विड्थ, लेंथ, थिकनेस सारी एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग छोटी होती जाती है। या जैसे आपने कई बार ऐसा देखा हो कि कोई एक रास्ता बना है जिसमें बहुत सारे पेड़ बने, ये तो ये सारे खंबे लगे मान लो, या हम पेड़ बने, ये यहाँ पर हम खड़े हैं, तो रास्ता ऐसा छोटा सा होता दिखाई जाता है। तो इस तरीके से जब व्यू बनते हैं वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। मुख्य रूप से हमको जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है। तो प्रोजेक्शन के लिए अगर हम कहें तो मुख्य रूप से 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो ऑब्जेक्ट जिसका हमको व्यू बनाना है, दूसरा ऑब्जर्वर जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और तीसरा जिस पर प्रोजेक्शन बनना है। तो कुल मिला के 3 चीज़ें हो गई। एक आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और प्लेन। इसको प्रिंसिपल प्लेन भी कहते हैं। तो जहां तक कि प्लेन की बात है, तो प्लेन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है वर्टिकल प्लेन, जो आपके सामने की दीवार है उसको आप वर्टिकल प्लेन मान सकते हो। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो आपकी ज़मीन है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मान सकते हो। तो ये 2 प्रिंसिपल प्लेन है, और किसी भी एरिया को या किसी भी हम कहें रूम को अगर प्रिंसिपल प्लेन की हेल्प से आपको डिवाइड करना है तो आप इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये एक प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। हमने पूरे पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। वर्टिकल प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ कहीं भी कट करता है वो रेफरेंस लाइन हो गई, एक्स वाई लाइन कह सकते हैं हम। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कैसे हो गया? अगर ये वाला हिस्सा लेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हिस्सा लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला हिस्सा लेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला हिस्सा लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये प्रिंसिपल प्लेन हो गए जिस पर अपन बनाना है। अगर ऑब्जेक्ट हम बात करें, मान लो ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आप रखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और आप ये आपका कोई साथी यहाँ से इसको सामने से देख रहा है, तो
यहाँ पर वो इसकी इमेज ऐसी देखता है, इसको इमेज इसको इस तरीके से नज़र आती है। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, सामने से देख रहे हैं इसलिए फ्रंट व्यू हो गया। आप किसी चीज़ को टॉप से देखेंगे तो ये टॉप व्यू हो गया। तो जो मैंने बताया था 3 मुख्य चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट और ये प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन हम मुख्य रूप से वर्टिकल प्लेन ये और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते हैं। जब कभी भी आपको साइड से देखना होता है तो तीसरा भी प्लेन आप ले सकते हो। ये जो थर्ड प्लेन आप लोगे इसके पैरेलल, इसमें साइड व्यू देखा जाता है, तो ये प्रोफाइल प्लेन कहलाता है। इन प्लेन्स को आप अपने घर पर अगर समझना है तो इस तरीके से बना भी सकते हैं। जैसे ये मान लो एक कागज़ है, आपने इसको इस तरीके से कट कर लिया, इतना बड़ा एक पीस लिया आपने, इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लो। इसको हमने 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ऐसे कागज के 2 पीस हो गए अपने पास। ये अब इन पीस को क्या करना है हमको, बीच में से आधा, जैसे यहाँ से आप आधा कितना भी ले लें, ऐसा हाफ कट करना है, इतना थोड़ा ज़्यादा दिखा, ठीक है। ये मान लो 2 पीस लिए आपने, उनको बीच से कट कर लिया और उनको अगर हम इस तरीके से फंसा दें तो आप इसका एक छोटा सा मॉडल बना सकते हैं, जिसमें कि ये वर्टिकल प्लेन हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम हम करते हैं वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है और प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रख के जब प्रोजेक्शन बनाते हैं तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। तो ज़्यादातर फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट स्टार्ट करेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तब तक के लिए